हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपने अगले टॉपिक को लेकर। और आज हमारा अगला टॉपिक होगा उग्रवादी राष्ट्रवाद। ठीक है, आज हमारा कौन सा टॉपिक होगा? उग्रवादी राष्ट्रवाद। कल हमने क्या पढ़ा था? उदारवादी राष्ट्रवादी। ठीक है, मैंने आपको कल बताया था कि राष्ट्रवादी जो हमारे देश में रहे हैं वो दो खेमों में बटे रहे हैं जनरली। एक तो उदारवादी और दूसरे उग्रवादी। उदारवादी राष्ट्रवादी वे थे जो अपने राष्ट्र से प्रेम करते थे, साथ में वह अपने राष्ट्र के लिए जो चीजें मनवाना चाहते थे, भारतीयों के लिए जो सहूलियतें चाहते थे, वह अंग्रेजों से विनय, अनुनय, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, इस तरीके से एक रिक्वेस्ट वे में बात करते थे। जो उदारवादी थे थोड़े मॉडरेट थे, थोड़े शांति प्रिय है, हम कहते ना उदार नीतियों वाला, थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे वो अंग्रेजों के प्रति। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने 1885 से लेके 1905 तक ये सब इन्होंने क्या नाम है देखा, करा। उदारवादियों ने ये सारी चीजें करी, शिष्टमंडल भेजे कई उनके पास, कई उनको प्रार्थना पत्र दिए, कई अनुनय पत्र दिए, कई विनय पत्र दिए, कई प्रार्थनाएं करी, रिक्वेस्ट करी, जाकर मिले, भोज पे बुलाया, बहुत अच्छे तरीके से बात करी। मगर इन लगभग 20 सालों में कुछ खास रिजल्ट सामने नहीं आया। तो इस बात से कांग्रेस के कुछ नेता वो असहमत हो गए उनकी उन नीतियों से या उनके उन विचारों से जो उदारवादी अपनाते थे। तो उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने अपनी दूसरी एक विचारों को लागू करना स्टार्ट कर दिया अपनी कार्यक्रम पे, उन्होंने दूसरी पद्धतियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और वो पद्धति थोड़ी उग्र हुआ करती थी किनके, उनके जो पहले उदारवादी हुआ करते थे। तो जहाँ पहले उदारवादी अनुनय, विनय, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल, रिक्वेस्ट में बात करते थे, ये अधिकार के रूप में अब बात करने लगे। वो कहते थे कि अंग्रेजों का शासन हमारे लिए न्यायप्रिय है और अंग्रेजों का शासन बना रहे तो ज़्यादा अच्छा है और हम उसके अंडर ही अपना शासन कर लेंगे उनकी देख रेख में। मगर फिर एक नई लहर सामने आई और वो 1905 के बाद आई और उसमें ये स्पष्ट हो गया कि अब हमें आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, ऐसे विचार सामने आने लगे। और इन विचारों का नेतृत्व किया था लाल बाल पाल जैसे नेताओं ने। लाल बहादुर और क्या नाम है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने इसका इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। और ये सभी कांग्रेस के नेता थे, ऐसे नहीं कि कांग्रेस के बाहर के नेता थे, ये सभी कांग्रेस के ही नेता हुआ करते थे। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जहाँ उदारवादी शांति प्रिय नीतियों में विश्वास करते थे और उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उनसे रिक्वेस्ट वे में काम लेते थे, वहीं उग्रवादी क्या थे, वो अपना हक छीनना चाहते थे। कहते कि हम अपना हक छीन के लेंगे जो मांगने से नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, उनके कुछ विचार इस प्रकार के हुआ करते थे। तो आज हम सबसे पहले इनकी प्रस्तावना पढ़ लेते हैं कि उग्रवादी है कौन। ठीक है, उग्रवादी कांग्रेस के वो नेता हैं जिनका वर्चस्व कांग्रेस में 1906 से लेके 1919 तक रहा है। ठीक है, उग्रवादी राष्ट्रवादी वे नेता है कांग्रेस के या वो लोग हैं जिनका वर्चस्व कांग्रेस में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1906 से 1919 तक रहा। उन्होंने भारत के लिए कांग्रेस के माध्यम से विभिन्न प्रकार की नीतियों के जरिए अपनी विभिन्न मांगे अंग्रेजों के सामने रखी और उनके निम्न कार्यक्रम में जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का मार्ग अपनाने वाले नेता हुआ करते थे। वो आंदोलन चलाने की धमकी सरकार को दिया करते थे। पहले क्या होता था, उदारवादी जो नेता थे वो कहते थे सर जी प्लीज ये रिक्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन उग्रवादी धमकी तक देने लग गए, देखिए अगर आपने नहीं करा तो हम धरने पर बैठ जाएंगे, हम आंदोलन कर देंगे, सड़कों पे उतर आएंगे, पूरी जनता को आपके खिलाफ खड़ा कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार की धमकियां देने लग गए। ठीक है, ये नहीं कि बम फोड़ देंगे, कत्लेआम कर देंगे, ये हिंसा नहीं, वो सिर्फ ये कह रहे थे हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन कर देंगे। कुल मिला के अब जो मांग की जा रही थी उसके पीछे धमकी भी थी सरकार को कि आप समझ जाइए, हम अब चुप नहीं बैठेंगे, हम आपके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ठीक है, वो आवाज भी नहीं उठाते थे, वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे। ठीक है, ये था। अब हम बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद के उदय के कारण कि भैया इसके उदय के क्या कारण थे। उग्रवादी राष्ट्रवाद के उदारवादी में पढ़ा चुका। देखो सबसे पहला कारण तो यही है कि उग्रवादी जो राष्ट्रवादी हैं उनको ये लग रहा था कि उदारवादियों ने कुछ करा ही नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ा कारण तो यही था। फिर भी और कुछ कारण है, जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1892 की अपर्याप्तता।
जो भारत परिषद अधिनियम बनाया गया था 1892 में, जिनको हम उदारवादियों की उपलब्धता में भी गिनते हैं, वो कोई खास फर्क नहीं डाल रहा था भारतीयों पे, तो उन्हें भारतीय इससे कोई खास खुश थे नहीं, तो ये एक तरीके से फेल हो गया था या पर्याप्त था, तो इसके खिलाफ भी लोगों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दी। दूसरा है धार्मिक पुनरुत्थानवाद एवं सांस्कृतिक नवजागरण। जो वो टाइम था, वो टाइम कुछ ऐसा टाइम था जब लोगों के अंदर धार्मिक पुनर्जागरण हो रहा था, अपने धर्म के प्रति जो हमारे जो धर्म में जो वीर पुरुष हुए हैं उनकी गाथाएं गढ़ी जा रही थी, और जो हमारी जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है उसको बताया जा रहा था कि हमारे पास महाराणा सांगा सरी के नेता हुए हैं, हमारे महाराणा प्रताप सरी के नेता हुए हैं, हमारे पास पृथ्वीराज चौहान सरी के नेता हुए हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो सांस्कृतिक जो नवजागरण है, सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है, हमारा जो कल्चर है उसको बताया जा रहा था, और हमारे धर्म के बारे में बताया जा रहा था कि हमारे धर्म में ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हमें एक आत्मविश्वासी बनाता है, इसलिए हमें अंग्रेजों का गुलाम होने की कोई जरूरत नहीं है। जो कि अंग्रेज मानते थे कि तुम गुलामी के लिए पैदा हुआ, ऐसी विचारधारा इन धार्मिक पुनरुत्थानवाद ने, सांस्कृतिक नवजागरण ने खत्म कर दिया। अंग्रेजों में गलत समझते थे, घटिया समझते थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है प्राकृतिक आपदा प्रकोप। देखिए उस टाइम पे एक बहुत बड़ा अकाल भी आया था और बीमारियां भी आई थी। उन अकाल और बीमारियों के कारण सरकार ने भारतीयों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, सुविधाओं को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, और पब्लिक भुखमरी से मरती रही। इससे दुखी होकर कांग्रेस के कुछ नेताओं का हृदय वितरित हो गया, हृदय चोटिल हो गया, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ धमकी भरे लहजे में स्वर निकालना स्टार्ट कर दिए, जिनमें से लाल बाल प्रमुख नेता रहे हैं। ये ही उग्रवादी नेताओं में टॉप पे रहे हैं। आर्थिक असंतोष, जाहिर सी बात है अंग्रेजों की जो नीतियां थी वह भारत में कुछ इस प्रकार से फॉलो की जाती थी कि जिससे ब्रिटेन को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और अंग्रेजों और भारतीयों को कम से कम लाभ हो या ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। ठीक है, तो वो इस प्रकार की नीतियों, आर्थिक नीतियों बनाते थे। अंग्रेज थे जो इस प्रकार की आर्थिक नीतियों का पालन करते थे या इस प्रकार की आर्थिक नीतियों का निर्माण करते थे जिससे भारतीयों को प्रॉफिट नहीं होता था, जिसके कारण भारतीयों में असंतोष की भावना थी और वे अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। उससे जो अगला पॉइंट है वह है भारतीय कटुता एवं अंग्रेजों का अहंकारयुक्त व्यवहार। देखो जो अंग्रेज थे वो भारतीयों से एक प्रकार से कटते थे, शत्रुता सी रखते थे, मतलब दुर्व्यवहार करते थे उनके साथ। और दूसरा क्या था कि अंग्रेजों में अहंकार बहुत ज्यादा है, आज भी वो अहंकार थे, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते, वो दुनिया की सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जाति अपने आप को मानते हैं। तो ये अहंकार भी था और उस अहंकार के खिलाफ भारतीय खड़े हो गए और भारतीयों ने आवाज उठाना स्टार्ट कर दिया। विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, देखो भारत के कुछ लोग विदेशों में भी रहते थे, पढ़ने जाते थे, कुछ काम करने जाते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार होता था और ब्रिटिश सरकार कुछ नहीं करती थी उन्हें बचाने के लिए। इसके लिए भी उन्होंने आवाज उठाना स्टार्ट करी कि अंग्रेज सरकार इनके लिए कुछ करे, जैसे गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ था साउथ अफ्रीका में। पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव, ठीक है, उस पश्चिम यानी कि वेस्ट, यानी कि यूरोप में, यूरोप में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, और इसके अलावा यूनान में और अमेरिका में भी। इनमें क्या है कि उस टाइम पे जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन विचारों का बहुत ज्यादा से बोलबाला था। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन विचारों का बहुत बोलबाला था। और वो सब जो वहाँ पे विचारक थे जो उससे पहले जो लिख गए थे, अपनी राइटिंग्स लिख गए थे, जैसे कि आप उसमें रख सकते हैं मिल को रख सकते हैं, आप उसमें रख सकते हैं क्या नाम है, हॉब्स को लॉक को रख सकते हैं, उसमें रूसो को रख सकते हैं। कुल मिलाकर पश्चिम के जो विचारक थे, जिन विचारकों के आधार पर वहाँ पर जो नए विचार सामने आए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को, उन्हीं विचारों को भारतीय अपने लिए मांगने लगे। और जब वे अपने लिए मांगने लगे तो अपनी आवाज को मजबूती से उठाने लगे, जो कि किसका कारण बन गया, उग्रवादी राष्ट्रवाद का कारण बन गया। लाल बाल पाल का नेतृत्व, ठीक है, तो उस टाइम पे ये मेन नेता थे उग्रवादी राष्ट्रवाद के लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, ये उग्रवादी धड़े के बहुत प्रमुख नेता थे। इन्होंने ही इन्हीं की तिकड़ी ने पूरी की पूरी कांग्रेस को उदारवादी चरण से लेके उग्रवादी चरण की तरफ मोड़ दिया।
ठीक है। इनके नेतृत्व में जो लोग थे वह बहुत ज्यादा राष्ट्रवादी हो गए और उग्र राष्ट्रवादी हो गए। लॉर्ड कर्जन की नीतियां, देखिए जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी कुछ जो नीतियां थी, उनकी प्रतिक्रियावादी जो नीतियां थी, उनसे भी उनके कुछ जो उनके जो कुछ कानून थे उनसे लोग असंतुष्ट थे, जो कि भारतीय इनके खिलाफ खड़े हो गए, कर्जन के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। और इन्होंने ही बंगाल का विभाजन करवाया था 1905 में, और इस बंगाल के विभाजन को देश ने नकार दिया और पूरे के पूरे भारतीय या बंगाली हम कह सकते हैं, पूरा बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र था, तो पूरे के पूरे भारतवासी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए और उन्हें जोरदार अपील करी, जोरदार आवाज उठाई अंग्रेजों के खिलाफ कि बंगाल का विभाजन नहीं होना चाहिए या इसे रद्द करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए आपके आज उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, इनकी कार्यपद्धति हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।